बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पे बात करेंगे और दाएं से बाएं हम चलेंगे। और दाएं से बाएं हम कैसे चलेंगे, ये ज़हन में रख लीजिए कि जिस साइड पे वो लड़के की पिक्चर बनी हुई है और उसने हाथ में रेंच पकड़ा हुआ है, ये साइड हमारी दाईं है और इक्विपमेंट का जो टी है वो साइड हमारी बाईं है। ठीक है जी। और अगर आपने यहाँ से स्किप कर दिया हुआ है लेक्चर तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। दाएं से बाएं, पहले जी बोल्ट इस तरह का होता है, अगर उसके ऊपर जो है ना वो बने हुए हों तो ये बोल्ट होता है। नेल्स जो आपके कील होते हैं, बोल्ट नट और बोल्ट जो है ना वो थोड़े से भारी और लंबा होता है, नट भी और बोल्ट भी। और स्क्रू जो है वो छोटे जो होते हैं ना आपके, उनके लिए आप यूज़ करते हैं। और उससे आगे है जी स्क्रू ड्राइवर जैसे आप पेच कस कहते हैं। उसके बाद है जी हैंड सा, जो दस्ती आपकी आरी होती है, यानी हाथ से जो है ना वो चलाने वाली जो आरी होती है, हैंड सा, जिसको आप आगे को जो है ना वो प्रेस करते हैं, ज़्यादा आगे को जो है ना प्रेस करते हैं तो वो कट करती है, उसे आप हैंडसा कहते हैं। उसके बाद है जी दूसरी लाइन के अंदर मैंने नेल्स आपको सारे इकट्ठे, नट बोल्ट नेल्स और स्क्रू, ये मैंने आपको जो है ना वो सारे डिटेल में बता दिए। उसके बाद आ गया जी ब्रोडॉल या बैराडॉल, ये होता है जी लंबा सुआ। और इससे आगे बैक सा है। बैक सा का काम होता है जिसे आप कलवत्तर टाइप जो होता है, जो आप आगे से पीछे की जानब जब वो खींचते हैं तो वो कट करता है। उसके बाद जी अगली लाइन के अंदर जो है ना वो हमारी ऊपर वाली दो लाइनें, एक लाइन जो है ना वो हैंड सा वाली भी हम पढ़ चुके हैं, दूसरी लाइन बैक सा वाली भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी लाइन के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पहले क्या जो ये मैलेट है, मैलेट जो होता है वह हैमर से बड़ा होता है, ये ज़हन में रखिए। और या इसको लकड़ी का थोड़ा भी कह सकते हैं आप, रबड़ का थोड़ा भी कह सकते हैं। और हैमर जो होता है बेसिकली लोहे की, छोटी है थोड़ी, और इसी तरह बिग हैमर होगा तो बड़ा थोड़ा। उसके बाद रेंच जो होता है, जिसे आप रेंच उर्दू में पढ़ देते हैं तो वो है। उसके नीचे है जी एडजस्टेबल रेंच, जिसे आप जो है वो पाना भी बड़ा कह देते होते हैं। और उससे आगे है जी कपिंग सा, या कोपिंग सा या कपिंग सा। और उसके बाद जो है वो नीचे क्या है जी हैक सा है। और उसके साथ जो है ना वो पाइप रेंच है। पाइप रेंच जो होता है, जो मतलब मुख्तलिफ पाइप्स को जो है ना वो मोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और हैकसा का जो बुनियादी मकसद होता है, जो लोहे की जो है वो भारी परत या जो आपका सरिया होता है उसे भी जो काटे, वो आपका हैकसा होता है। और उसके बाद आ जाते हैं जी अगली क्या चीज़ है जी, उसके बाद है जी स्पिरिट लेवल जो है ना, बेसिकली लेवल आपका जो है होता है जिसके ज़रिए आप कोई भी जो है ना वो फ्रेम या कोई भी चीज़, जब आप इवन आप जब मैसन जो आपका मामार होता है यानी मिस्त्री होता है, वो भी जब जो है वो दीवार को जो है वो उसकी सतह बराबर करना चाह रहा होता है तो वो यही स्पिरिट लेवल ही यूज़ करता है। उसके बाद है जी पॉकेट नाइफ़, ये सिंगल नाइफ़ भी हो सकता है और यूँ जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना वो हो सकते हैं। अ पेयर ऑफ सीज़र, कैंची। उसके बाद चेन सा जो होता है जिसके ऊपर चेन चलती है और उसके ऊपर जो है ना वो, ये बेसिकली इसके पीछे छोटा सा एक जनरेटर होता है तो ये चलता है, तो इसके साथ आप जो है वो इसको लेकर चलते हैं। उसके बाद है जी कोर्डलेस ड्रिल जिसके अंदर बैटरी पड़ती है और तार नहीं होती है। तो अगर वो इसके अंदर जो है वो तार लगी हुई हो तो फिर ये सिंपल जो है वो ड्रिल होगी। उसके बाद है जी ब्रेस, हाथ से जो है ना इस्तेमाल करने वाली जो ड्रिल होती है। उसके बाद है जी लाइनमैन प्लायर जो है, जो तारों का काम करता होता है ना कोई भी, खा वो वापडा का लाइनमैन हो, खा वो जो है वो किसी केबल नेटवर्क का जो है ना वो मैन हो, तो जो है वो उसका जो होता है लाइनमैन प्लायर जो है वो जो टूल यूज़ करता है उसे आप लाइनमैन प्लायर कहते हैं। उसके बाद टूल बॉक्स है जिसके अंदर आप ये सारे के सारे जो है ना वो टूल्स रखते हैं। तो उसके बाद है जी कोर्डलेस ड्रिल हमने पढ़ ली थी। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिक ड्रिल,
बिजली पे चलने वाली, और अगर आप कोर्डलेस के साथ तार लगा देंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रिक हो जाएगी, अगर बैटरी उतार देंगे। उसके बाद है जी कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू जो है सिंपल जो है वो छोटे साइज़ का जो है वो एक होता है जो कॉर्क को जो है वो निकालने के लिए, ये मैंने आपको किचन आइटम्स जब डिटेल में बताई थी तो उनके अंदर भी हमने आपको ये कॉर्क स्क्रू जो है या कॉर्क स्क्रूवर जो है इसको हमने वहाँ पर भी डिटेल से पढ़ा हुआ है। उसके बाद है जी डायगनल प्लायर। डायगनल प्लायर जो है उससे ऊपर है नीडल नोज़ प्लायर। नीडल नोज़ प्लायर या नोज़ प्लायर दोनों जो है ना वो मकसद जो है वो नोज़ प्लायर टाइप जो है वो का मकसद ये होता है कि बारीक से बारीक चीज़ को जो है ना वो या किसी सुराख के अंदर किसी चीज़ को जाके टैप करना या उसको ठीक करना। उसके बाद टेप मैयर है जिसे आप फीता कह देते होते हैं। उसके बाद प्लंजर है। प्लंजर जो है वो ये बेसिकली जो है ना वो हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके लिए जब आपने खोलना हो कि जो है वो गटर वगैरह को। उसके नीचे जो है वो क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है जी, उसके नीचे इस्तेमाल हो रहा है कॉल्किंग गन। कॉल्किंग कॉल्किंग गन जो है ये जो आपकी फ़ाइबर या वो जो होती है क्या यूज़ करते होते हैं आप, फ़ाइबर या ग्लू। ग्लू गन भी जो है ना वो ग्लू के जो आपकी होती है, या एक और इस वक्त मेरे ज़हन से आउट हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप जिससे जोड़ते होते हैं शीशा वगैरह को, और उसका भी सिलिकॉन, यस सिलिकॉन गन। तो सिलिकॉन जिसके अंदर यूज़ करते हैं वो भी कॉल्किंग ही गन होती है। उसके बाद है जी स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर भी जो है वो आपका एक इक्विपमेंट है। उसके बाद जी स्टेप लैडर, जिसके पीछे जो है ना वो एक सहारा सा हो, बग़ैर दीवार के सहारे भी आप उसको खड़ा कर सकें तो वो स्टेप लैडर होती है। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, मैं अब आपके सामने जो है वो इसको दोबारा जो है ना वो पढ़ूँगा तो आपने मुझे बताना है, आपने उसके ऊपर हाथ रख के बताना है कि कौन से वाला जो है वो ये है और कौन से वाली वो चीज़ जो है ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जी, टूल्स एंड इक्विपमेंट। बताइए जी नट कौन सा होता है, शाबाश। उसके बाद बताइए बोल्ट कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए नेल्स कौन से हैं, नहीं नहीं नेल्स पूछा है, स्क्रूज़ नहीं, नेल्स बताइए, हाँ जी शाबाश। अब बताइए स्क्रूज़ कौन से होते हैं, ठीक है। अब बताइए स्क्रू ड्राइवर कौन सा है, ठीक है। ब्रेडवॉल या ब्रेडॉल कौन सा है। उसके बाद हैंड सा कौन सा है, बैक सा कौन सा है, ठीक है शाबाश। उसके बाद बताइए जी मैलेट कौन सा है। उसके बाद बताइए कि हैमर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद बताइए कि रेंच कौन सा है। रेंच पूछा है, नहीं रेंच पूछा है, हाँ जी। एडजस्टेबल रेंच कौन सा होता है, अब ये बताइए एडजस्टेबल रेंच कौन सा होता है। अब बताइए कि कॉपिंग सा कौन सा है, ठीक है वेरी गुड। अब बताइए हैक सा कौन सा है, वेल डन, हैक सा बता दिया आपने। अब बताइए कि पाइप रेंच कौन सा है, पाइप रेंच बताइए कौन सा है, वेल डन वेल डन। अब बताइए स्पिरिट लेवल कौन सा है, चेन सा, नहीं आपने स्पिरिट लेवल के साथ समझा कि अगला वर्ड होगा, नहीं चेन सा हाँ जी ये चेन सा है। उसके बाद बताएं पॉकेट नाइफ कौन सा है, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीज़र कौन सा है, अ पेयर ऑफ सीज़र्स, ठीक है वेल डन। उसके बाद बताइए टूल बॉक्स कौन सा है, वेल डन। उसके बाद बताइए लाइनमैन प्लायर कौन सा है, ठीक है। ब्रेस कौन सा है, ठीक है। कोर्डलेस ड्रिल कौन सी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बताइए कि इलेक्ट्रिक ड्रिल कौन सी है, बिल्कुल ठीक है। कॉर्क स्क्रूवर कौन सा है, वेल डन। डायगनल प्लायर कौन सा है, जी बिल्कुल यही वाला फ्रोज़ी सा। उसके बाद बताइए कि कॉल्किंग गन कौन सी है, बिल्कुल ये वाली।
उसके बाद बताइए कि स्लिप जॉइंट प्लायर कौन सा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है ना बताइए स्टेप लैडर कौन सा है। वेल डन, आप इस इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर पास हो गए। तो अब आप जो है वो बच्चों को भी जो है ना वो बतौर टीचर या पेरेंट्स बच्चों को इससे गाइड करेंगे, और ये चीज़ जो है वो जो लोग इसको गलत पढ़ते हैं वो इसको जो है इंशाल्लाह दुरुस्त पढ़ना शुरू हो जाएंगे। डी सब्सक्राइबर इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।